नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। जो लोग बज़ोर शमशीर बज़ोर ताकत मुल्क पे काबिज़ हैं, उनको भी पता है कि वो जाली 47 पे आए हैं या बिठाए गए हैं। मुल्क में ऐसा कभी नहीं हुआ था, हारे हुओं को जितवा दिया गया, जीते हुओं को जेलों में डाल दिया गया, काजी जैसा जज बिठा दिया गया। और काजी ने पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन तारीख़ रकम की चीफ़ जस्टिसों में से। अब अगर को किसी बच्चे से भी पूछे ना, जिसको नहीं पता कि उसके पैदा होने से पहले कौन कौन चीफ़ जस्टिस था, उससे को पूछे कि पाकिस्तान में बदतरीन चीफ़ जस्टिस कौन था, तो वो काजी फ़ायद का नाम लेगा। और ये जिस वक्त कुर्सी पे होते हैं, ये समझते हैं कि दुनिया की कोई ताकत हमें तो हिला ही नहीं सकती, ना हमें को पूछ सकता है। लेकिन जब ये उतरते हैं तो हमने ये नज़ारा अपनी आँखों से देखा कि काजी साहब उतरने के बाद 4 घंटे भी पाकिस्तान में नहीं ठहरे। जून की मुद्दत ख़त्म हुई, टिकट वगैरह बुक करवाई हुई थी, भाग गए। अब समझते हैं कि हम जब बाहर गए हैं, बरतानिया, जनेवा, बेल्जियम, फ्रांस, तो हम बाहर भी चीफ़ जस्टिस ही हैं। वो समझते हैं कि जैसा पाकिस्तान में 2 नंबर निज़ाम चल रहा है, सारी दुनिया में शायद ऐसा ही है। लेकिन बाहर जाके कम अज़ कम अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी अवाम इनको इनकी औकात याद दिलाते हैं। ये तुम्हारी औकात थी और तुम ज़बरदस्ती कुर्सियों पे बैठे हुए थे। काजी के बाहर जाते ही काजी छुप छुपा के गया, टर्किश एयरलाइन में पहले जाके कुछ तुर्की में रुक गया कि लोगों को पता ना चले मैं कब आ रहा हूँ। लेकिन खोज लगाने वाले तो देखने वाले भी क़यामत की नज़र रखते हैं। उन्होंने खोज लगाई और इस्तकबाल भी किया। और फिर एक प्रोग्राम में किसी गुरुद्वारे में या मंदिर में काजी साहब मौजूद थे, वहाँ उन्होंने ठुकाई भी की इसकी। हमारे हुक्मरानों ने डराने के लिए उनको, चूँकि उनकी बाकियात यहाँ सारी मौजूद हैं, डराने के लिए वज़ीर दाखिला ने कहा जी इनके पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, इनकी रुकनीयत मुअत्तल कर देंगे, इनके ख़िलाफ़ पर्चा करवाएंगे। और आज जो ख़बरें चल रही हैं वो ये हैं कि स्कॉटलैंड पुलिस को हमारे हाई कमीशन साहब ने ख़त लिखा कि भाई इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करो। तो उसने कहा कि भाई मुझे तो कोई शिकायत अभी तक मौसूल ही नहीं हुई, और वैसे भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई सिर्फ वो इलाके की, उस इलाके की पुलिस कर सकती है जिस इलाके में ये इन्होंने कुछ जुर्म किया हो। तो लंदन पुलिस से पता करते हैं, लंदन सिटी पुलिस से पता करते हैं कि कोई इनका जुर्म है। तो लंदन सिटी पुलिस ने कहा यहाँ तो सिर्फ एहतजाज हुआ है, कोई गैर कानूनी गैर आइनी काम हुए नहीं है कि जिसके ख़िलाफ़ हम पर्चा करते। तो मुंह की खानी पड़ी इनको, यानी जहाँ एहतजाज हो रहा है वहाँ पुलिस को कोई एतराज़ नहीं, वहाँ की हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं, और ये उनके नाम एग्जिस्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल रहे हैं कि ये सफ़र नहीं कर सकते। ये तुम्हारे बनाए हुए कवानीन किस बुनियाद पर ठहर सकेंगे अदालतों में? जहाँ ये मसला हुआ है वहाँ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, वहाँ गैर कानूनी नहीं है, तो पाकिस्तान में इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कैसे हो सकती? यूँ कह लें कि शर्मिंदगी के सिवा ना हाई कमिश्नर, ना वज़ीर दाखिला और ना वज़ीर आज़म के हाथ को। ये किया क्यों? सारा कुछ किया इसलिए कि बड़े भाजी भी लंदन फिर रहे हैं, और वो जब उतरते हैं एयरपोर्ट पे और नौजवान वहाँ तैयार खड़े होते हैं, चोर चोर के नारे लगाते हैं। एवन फील्ड के बाहर भी ड्यूटी देते हैं बाकायदा, को 50-100 सुबह आते हैं, कोई दोपहर आते हैं, कोई शाम आते हैं। सारा दिन उनका शुगल ये है कि जिन्होंने पाकिस्तान लूटा है इनके ख़िलाफ़ नाराबाजी करें। इसीलिए मोहतरमा पंजाब की वज़ीर आला साहिबा अपने प्राइवेट फ़ज़ाइया के तैयारे में गई, किसी आम तैयारे में तशरीफ़ नहीं ले गई कि कोई देखेगा, कोई नारा लगाएगा, कोई चोर चोर कहेगा, कोई मरियम के पापा चोर कहेगा। लेकिन क्या करें, पाकिस्तानी तो हर जगह मौजूद हैं। पाकिस्तानियों ने जनेवा में भी पकड़ लिया और वहाँ भी नारे लगा दिए। और फिर अगले दिन मियाँ साहब ने कुछ 4 बंदे तलाश किए जो मियाँ साहब के हक़ में नारे लगा रहे थे। उनकी तस्वीरें वायरल हो गई
मियाँ साहब से मीटिंग करते हुए और नारे सिखाते हुए, वो नारे क्या लगा रहे हैं? वो कह रहे हैं ये मियाँ साहब हैं जिन्होंने हज़ारों गरीबों का मुफ्त इलाज करवाते हैं, जो हज़ारों गरीबों के खाने का इंतज़ाम करते हैं। मियाँ साहब ऐसे ऐसे कर रहे हैं खुश होकर, और जहाँ चोर चोर किनारे लगते हैं मियाँ साहब वहाँ से दुम दबा के भागते हैं, पीछे मुड़ के देखते भी नहीं हैं। और फिर सुना किसी और जगह थे चढ़ गए लोगों के, उन्होंने भी खूब नाराबाजी की। अब परेशान है, ना कहीं शॉपिंग के लिए जाने के काबिल, ना किसी एयरपोर्ट पे जाने के काबिल, ना किसी अवामी इज्तिमा में, तो लोगों को डराएं धमकाएं तो सही ना। इसलिए कि वज़ीर आला अपना बैठा हुआ है, 47 वालों का वज़ीर आला बैठा हुआ है, वो यहाँ पासपोर्ट मनसूख करने की धमकियाँ दे रहा है। आज़ाद मुल्कों में जहाँ आज़ादी इज़हार राय की आज़ादी हो, उन मुल्कों में इस तरह की धमकियां काम नहीं करती। और वहाँ के रहने वाले जो पाकिस्तानी शहरी हैं, जिनको वहाँ की शहरियत मिल चुकी है, जो कानूनी तौर पे वहाँ रह रहे हैं, वो भी जानते हैं कि उनके हकूक क्या हैं और कानून में उनको क्या क्या सहूलतें मिली हैं। एहतजाज करना तो हर मुल्क में अवाम का हक है, आईनी हक है। ये सिर्फ पाकिस्तान में हुक्मरानों का जुल्म है कि यहाँ मरियम वहाँ बैठी हुई है, काजी फायज ईसा लंदन में मौजें कर रहा है, और इनके खिलाफ बोलने वाले यहाँ उठाए जा रहे हैं। और यहाँ मैं कहता तो मुजरिम था, मैं कहता तो नून लीग वाले कहते ये मौलाना साहब तो हमारे वैसे ही खिलाफ हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि इस स्मोक की जिम्मेदार हुकूमत है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत को पता था 6 महीने पहले कि ये मौसम आने वाला है। क्या किया वजीर आला पंजाब ने? हाई कोर्ट के जज ने पूछा चीफ सेक्रेटरी कहाँ है, वजीर माहौलियात कहाँ है? तो पता चला जी वजीर माहौलियात साहिबा जो हैं वो वजीर आला का बैग उठा के उनके साथ साथ फिर रही हैं जिनेवा में, और चीफ सेक्रेटरी हाथ बांध के पीछे पीछे फिर रहे हैं। यानी ये हुकूमत के मुलाजिम नहीं हैं, ये खानदान के नौकर हैं। ये तनख्वाहें अवाम के खजाने से, अवाम के टैक्सों से लेते हैं, नौकरी एक फैमिली की करते हैं। वो वहां जाकर तो वजीर आला नहीं है, वहां तो उसका ऑर्डर नहीं चलता, वहां तो वो प्राइवेट दौरे पे गई है अपने इलाज के लिए, बताया ये गया। और वैसे तो वो खुशखबरी ये सुना रही थी कि अब हमने पंजाब में तो अस्पतालों का जाल बिछा दिया है, लेकिन गले के इन्फेक्शन के लिए कोई अस्पताल ऐसा नहीं है जिसमें इलाज हो सके। यहाँ अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, बाहर से भी लोग इलाज करवाने यहाँ आते हैं। लेकिन हमारे इन हुक्मरानों का, ख़ास करके शरीफ और जरदारी फैमिली का इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है। इनको गले के इन्फेक्शन के इलाज के लिए भी कौम मरती है, मरती रहे। स्मोक इस वक्त एक अजाब बन के नाजिल, गले लोगों के पकड़े जा रहे हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, और अमवात होनी शुरू हो गई हैं। वो कहते हैं कि लंदन में पहली दफ़ा जब ये स्मोक आई थी तो 12,000 अफराद लुकमा अजल बने थे, अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। अस्पतालों में डेड बॉडियाँ, कब्रिस्तानों में जगह नहीं रही थी। अब पाकिस्तान में भी ऐसा ऐसा ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बजाय इसके कि मोहतरमा यहाँ रह के वज़ीर आला पंजाब हैं, या ओहदा छोड़ देती। चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ रहते, अगर उनको फुर्सत नहीं है, वो किसी के ज़ाती मुलाजिम है तो वो इस्तीफ़ा दे के चले जाते। यहाँ तनख्वाह लेने वाले जो जिम्मेदारान हैं, उनकी ड्यूटी थी कि वो आवाम की खिदमत करते, आवाम में रहते, और आवाम में रह के आवाम का दुख दर्द बांटते, बाहर निकल के फिरते, ताकि उन्हें भी पता चलता कि स्मोक से क्या क्या बीमारियां आवाम को लाहिक हो रही हैं। ये तो नहीं सुनेंगे। ये हुक्मरान जो हैं, ये सुनते सुनते, चोर चोर के नारे सुनते सुनते भी ये ढीठ हो गए हैं। अब दूसरा रास्ता ये है कि अवाम को अल्लाह हिदायत दे दे, अवाम के ज़मीर जाग जाएं, अवाम तैयारी कर ले कि ऐसे लोग जो ऐसा कोई मुश्किल वक्त आने पे अवाम के साथ धोखा करके खुद मुल्क से बाहर खिसक जाते हैं, जब अवाम को मौका मिले तो 8 फरवरी की तरह ही इनको भी उठा के फेंक दो बाहर गली में। नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। ये गंदे अंडे जितने हैं
ये ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए हुए। अवाम ने तो 8 फरवरी को अपना हक अदा कर दिया था, लेकिन उस हक पे पहरा देने की भी ज़रूरत थी। ज़रूरत है अब भी कि जब तक अपना हक हासिल करने के लिए खड़े नहीं होंगे, पहरा देने के लिए नहीं निकलेंगे, ये इसी तरह अवाम का मजाक उड़ाते रहेंगे। अल्लाह ताला इनसे निजात अता फरमा दे।